बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक ज़ोन पर खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने नाज़रीन AWS पर अपना अकाउंट क्रिएट करना सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे बना सकते हैं, यानी कि हमारी जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ऊपर हमने साइन अप किया है उसको इस्तेमाल में लाते हुए हमने अपना इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है या वर्चुअल कंप्यूटर कैसे क्रिएट करना है या आम अल्फाज में हमने RDP कैसे क्रिएट करनी है। पहले हमने यहाँ से क्रिएट फ्री अकाउंट किया था, लेकिन अब हम साइन इन करेंगे जो कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। हम करेंगे यहाँ से साइन इन। यहाँ पर नाज़रीन हमने देना है यूज़र नेम आपने साइन अप करते वक्त जो भी दिया होगा वो दें, या अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करें। जिस ईमेल एड्रेस के साथ आपने साइन अप किया था इसको नेक्स्ट कर दें। बाद में आपके पास जो भी पासवर्ड है आपने जो रखा है आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो हम यहाँ पे साइन इन हो जाते हैं। ब्राउज़र में चाहें तो आप सेव करवा लें। जब नाज़रीन हम फर्स्ट टाइम पे लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ आपको EC2 लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको ये यहाँ पर ना मिले तो आपने सर्च बॉक्स में EC2 लिखना है और सर्च करना है, और EC2 जो आ जाएगा आपकी सर्च के अंदर उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, मैंने यहाँ पर EC2 लिखा और यहाँ पर पहले ही नंबर पर EC2 आ गया। मैं अब इसे यहाँ से क्लिक कर लूँ या मैं यहाँ से क्लिक कर लूँ, ये एक ही बात है। EC2 का मतलब नाज़रीन होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटर। मतलब कि हमने क्लाउड पर, यानी कह लें कि हमने दूर रिमोट किसी एरिया में हमने अपना जो कंप्यूटर है उसको हमने वहाँ पे बनाना है। हम चलेंगे यहाँ से EC2 में। ये नाज़रीन EC2 का डैशबोर्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इंस्टेंस जो है वो क्रिएटेड नहीं है, ना ही कोई रनिंग हालत में है। अब हम यहाँ पर एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए नाज़रीन सबसे पहले आपने लोकेशन को चूज़ करना है कि आप किस लोकेशन के ऊपर अपना जो RDP है उसको बनाना चाहते हैं। यहाँ राइट अपर कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डाउन एरो है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जितनी भी लोकेशंस के ऊपर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के सर्वर्स मौजूद हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। आप इनमें से जो भी लेना चाहें, सपोज़ के मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था नॉर्थ कैलिफोर्निया, आप ये ले सकते हैं। या अगर आपने कोई और लेनी है लोकेशन, यूरोप में आपके पास लंदन है और आयरलैंड है, जर्मनी में आपके पास फ्रैंकफर्ट है, आप जो चाहें यहाँ से ले सकते हैं। मैं सपोज़ ले लेता हूँ कनाडा सेंट्रल। अब नाज़रीन हम कनाडा सेंट्रल की लोकेशन को चूज़ कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इंस्टेंस का मतलब यही है कि आपका वर्चुअल कंप्यूटर या RDP। अब हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस जो है या कोई भी RDP जो है अवेलेबल नहीं है। हमने अभी उसको क्रिएट करना है। सबसे पहला स्टेप होगा लॉन्च इंस्टेंसेस का। ये लॉन्च इंस्टेंस पेज है नाज़रीन। यहाँ पर आपको थोड़ी सी तवज्जो को फोकस करना होगा। सबसे पहले तो जो भी हम कंप्यूटर जो है बना रहे हैं हम उसको एक नाम देंगे। आप इसके ऊपर बेहतर है कि अपना उस लोकेशन का नाम दे दें। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ कनाडा। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट काम जो है यही करना है। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि हमने उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा यूज़ करना है। हमारे पास लिनक्स है, उबुंटू है, विंडोज़ है, रेड हॉट है, SUSE लिनक्स है। नॉर्मली हमें विंडोज़ ही रिक्वायर्ड होती हैं क्योंकि हम इधर पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादातर हम विंडोज़ को ही यूज़ करते हैं। हम यहाँ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आप देखें तो आपको सर्वर्स की जो टाइप्स हैं वो मिल रही हैं कि आपने कौन सा सर्वर जो है वो लेना है। हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये ख्याल रखेंगे कि हमें फ्री टायर एलिजिबल ही चाहिए। जब आप यहाँ पर नीचे नाज़रीन डाउन पे क्लिक करेंगे
तो आपको डिफरेंट सोर्सेज मिल जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि हमारा वो जो सिलेक्टेड था वो 2022 था, फिर 2019 है, 2016 है। ये सारे के सारे चारों को चारों जो हैं ये एलिजिबल हैं फ्री टायर के लिए। अगर आप थोड़ा नीचे जाएं तो आपको बहुत सारे सर्वर ऐसे मिल जाएंगे जो फ्री टायर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लिहाजा ये आपने ख्याल रखना है कि कहीं गलती से वो वाला आपसे सिलेक्ट ना हो जाए। मैं यहाँ पर 2022 को ही लूँगा। अब हम थोड़ा सा नीचे और जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो सिलेक्शन ली है इंस्टेंस की टाइप की वो T2 माइक्रो है और ये फ्री टायर एलिजिबल है। उसके बाद नाज़रीन आ जाती है बारी हमारे की पेयर की पेयर एक्चुअल हमारा पासवर्ड जनरेट करने के लिए एक प्राइवेट की होती है जो हम अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं। बाद में फिर हम इसको कैसे अपलोड करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। अगर आपने पहले से कोई की पेयर जो है वो जनरेट किया हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने क्रिएट किए हुए हैं, सपोज़ कि ये देखें CN के नाम पर एक क्रिएटेड है। अगर आप इसी की पेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होगा तो आपको लाजमी यहाँ पर क्रिएट अ न्यू की पेयर पे क्लिक करना होगा। फिर हम उसका यहाँ से नाम ले लेंगे CANADA। सपोज़ ये भी मैंने उसी नाम पे रख दिया जिस नाम पर मेरी लोकेशन है और जिस नाम का मेरा कंप्यूटर है। ये .PEM चलेगा विंडोज़ 10 के ऊपर। अगर हम डाउनग्रेड हैं 7 पे हैं 8 पे हैं तब हम PPK में ले सकते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे क्रिएट अ की पेयर। अब हमारी जो की पेयर की फ़ाइल है नाज़रीन वो देखें यहाँ से डाउन हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने देनी है। हम एनीवेयर से हम इसको जो अपना RDP है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस दे देंगे, सपोज़ आप अपना IP एड्रेस दे देंगे, फिर आप सिर्फ एक ही लोकेशन से इसको एक्सेस कर सकेंगे। फ़िलहाल हमने इसको ओपन छोड़ा हुआ है, यानी कि कहीं से भी हम एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। कुछ डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि आपका जो फर्स्ट ईयर है यानी कि पहले साल आपको 750 आवर्स मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से, यानी कि आप इस RDP को 750 घंटों के लिए एक महीने में इस्तेमाल कर सकेंगे फ्री के अंदर। इससे अगर ज़्यादा आप करेंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। अब हम करेंगे यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस। ये हमारा इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। आप चले जाएं यहाँ से व्यू इंस्टेंसेस के ऊपर। यहाँ पर वो सभी इंस्टेंसेस की लिस्ट होगी जो कनाडा सेंट्रल के ऊपर आप बनाएंगे। फ़िलहाल ये हमारा पहला है जो बन रहा है, पेंडिंग में है। ये भी थोड़ी देर में जो है मतलब कि एक्टिवेट हो जाएगा। इसके 1-2 स्टेप हैं, उनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट्स लग जाते हैं। ये देखें ये पहले वाला रनिंग में आ गया है। अभी इसको थोड़ा और वक्त लगेगा इसके कंप्लीट होने में, तब तक हम वेट करेंगे। यहाँ से आप रिफ़्रेश कर सकते हैं अपना स्टेटस। अभी देखें ये इनिशियलाइजिंग के प्रोसेस में है। यहाँ नाज़रीन कुछ बातें मैं आपको बता दूँ कि आप एक टाइम में एक कंप्यूटर जो है उसको चला सकते हैं, यानी कि आप जितने भी इंस्टेंसेस बनाना चाहें बना सकते हैं। डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जितने भी आप इंस्टेंसेस बनाना चाहें उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इवन कि एक ही लोकेशन के ऊपर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उनके डिफरेंट IP एड्रेसेस होंगे, लेकिन एक टाइम में एक ही इंस्टेंस को रनिंग होना चाहिए। अगर आप एक ही वक्त में 2 इंस्टेंसेस को या 2 से ज़्यादा इंस्टेंसेस को रन रखेंगे तब फिर वो आपको चार्ज करेंगे, जो आपके उस कार्ड से कटेंगे जो आपने साथ लगाया हुआ है। अब हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करके नाज़रीन देखते हैं कि हमारा ये पास ऑन हुआ। ये देखिए 2/2 चेक पास्ड हो गए हैं। अब हमारा जो RDP है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अंदर लॉग करेंगे, यानी कि हम सिस्टम में अपने में जाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको चेक बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने इसको चेक करना है। जब तक आप इसको चेक नहीं करेंगे आप इसको मतलब कि रन नहीं कर सकते। इसको चेक करने के बाद नीचे इसकी पूरी डिटेल आ रही है जिससे आप पढ़ सकते हैं, मतलब कि इसका IP एड्रेस क्या है, इसकी स्टोरेज कितनी है, इसकी रैम कितनी है, ये पूरी की पूरी आपके पास डिटेल है। अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ से
स्टडी कर सकते हैं। इसमें वो सभी चीज़ें हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वगैरह वगैरह। अब ये जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है इसको चेक ऑन हमने यहाँ से कर लिया है। अब इसको चलाने के लिए हमने क्या करना है, हमने करना है कनेक्ट। यहाँ से हम लेंगे कनेक्ट। यहाँ पर आकर आपके पास ये 3 टैब्स हैं, आपने RDP क्लाइंट वाली टैब के ऊपर आ जाना है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर सबसे पहले हमने गेट अ पासवर्ड करना है। पासवर्ड आपने कैसे गेट करना है वो उसी हम कीपीआर फाइल से करेंगे जो हमने पहले डाउनलोड करवाई है। हम करेंगे गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की फ़ाइल जो हमने डाउनलोड की थी, ये हमारे डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में पड़ी होगी। अब डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में आ जाएं। अब देखें यहाँ पर ये वो फ़ाइल पड़ी है जो हमें रिक्वायर्ड है। इसके साथ हम करेंगे डिक्रिप्शन हमारे पासवर्ड की, डबल क्लिक दिया और वो अपलोड हो गई है फ़ाइल। यहाँ से आप कर देंगे डिक्रिप्ट पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड को शो कर दे। ये हमारे पास नाज़रीन पासवर्ड जो है वो शो हो गया है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हमारे पास दूसरा जो है काम वो ये है कि आप यहाँ से डाउनलोड RDP फ़ाइल करेंगे। अब हमारा RDP जो है उसकी क्लाइंट फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। आप इसको यहीं से क्लिक दे दें तो ये रन कर जाएगी। वैसे आपको ये डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में ही मिलेगी। हम इसको करेंगे यहाँ से कनेक्ट। यहाँ पर नाज़रीन आपने अपना पासवर्ड देना है। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र नेम में या जो उसका कनेक्शन बन रहा है वो ये आपके अमेज़ॉन के कंप्यूटर के साथ बन रहा है। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड जो हमने क्लिपबोर्ड पे कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर देते हैं, रिमेंबर मी कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ से भी आप कर देंगे येस। ये हमारा नाज़रीन कंप्यूटर जो है वो रेडी हो रहा है। हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर जा रहे हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है अमेज़ॉन कंप्यूटर, यानी कि उसका जो IP एड्रेस है वो साथ ही लिखा हुआ है। तो लीजिए नाज़रीन हमारा जो विंडोज़ का कंप्यूटर हमने बनाया है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। आपके पास ये डेस्कटॉप आ गया है। यहाँ ऊपर आपका IP एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर एक तो इंटरनेट का निशान बना हुआ है, दूसरा मिनिमाइज़ का है, रिस्टोर का है और इसको क्लोज़ करने का है। अगर मैं मिनिमाइज़ कर जाऊंगा तो मैं अपने पहले वाले डेस्कटॉप के ऊपर आ जाऊंगा। दोबारा से आप यहाँ से नीचे से इसको मैक्सिमाइज़ करके इसमें आ सकते हैं। इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट में जो है आपको इंस्टॉल्ड मिला है माइक्रोसॉफ्ट एज। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एज को मतलब कि इस्तेमाल करने के आदी हैं उन्हें तो किसी और ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं ख़ास तौर पर जो लोग यूट्यूबर्स हैं उनको जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो गूगल का क्रोम है। तो गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहें तो यहीं से माइक्रोसॉफ्ट एज में जाएं, ब्राउजिंग करें और क्रोम की जो है सेट ऑफ फाइल उसको डाउनलोड करके इसके ऊपर जो है वो आप इंस्टॉल कर लें। दूसरा फिर तरीका ये है कि अगर आपके अपने सिस्टम के अंदर आपने क्रोम का जो सेटअप है उसको डाउनलोड किया हुआ है, वो आपके पास पड़ा है, तो आप उसको सिंपल यहाँ से कर लें कॉपी। ये रहा क्रोम का मतलब कि सेटअप फाइल। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ नाज़रीन कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपने आ जाएँ RDP के अंदर। यहाँ पर आकर आप उसको कर दें पेस्ट। अब जो हमारे लोकल सिस्टम से हमने सेटअप फाइल को कॉपी किया है वो यहाँ पर आकर पेस्ट हो गई है। ये फ़ाइल पेस्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको यहाँ पर डबल क्लिक दें और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़े ही वक्त में ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जी ये डाउनलोडिंग हमारी हो गई है, अब इंस्टॉलेशन हो रही है। देखिए नाज़रीन हमारा जो ब्राउज़र है वो इंस्टॉल हो गया है। अब आप यहाँ से ब्राउजिंग कर सकते हैं। आप गेट स्टार्टेड पे जाएं अगर आप न्यू हैं। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से कर लें ऑलरेडी आ क्रोम यूज़र। यहाँ पर आप अपना ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे तो आप लॉग कर जाएंगे। उसके बाद फिर आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ कि ये जो मतलब हमारा जो सिस्टम है
इसकी एक्चुअल आईपी लोकेशन इसकी क्या है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, उसके लिए आप जाएं व्हाट इज़ माय आईपी के ऊपर सर्च करें और यहाँ से हम चले जाते हैं आगे। तो ये देखिए नाज़रीन, आपको आईपी एड्रेस ये मिल रहा है 35.182.167.229 और आपको ये यहाँ पर भी ऊपर आपके RDP के जो मेन विंडो है उसके ऊपर भी आपको यहाँ से वही एड्रेस जो है वो मिल रहा है। दूसरा, आप इसकी लोकेशन देखें, ISP जो है वो अमेज़ॉन डाटा सर्विसेज है, सिटी जो है वो मॉन्ट्रियल है और रीजन जो है वो क्वेबेक कनाडा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ISP भी नज़र ना आए कि कौन है, आप अपने आप को कम्प्लीटली डिस्गाइज़ करना चाहते हैं, आप अपने आप को हाइड करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए नाज़रीन आप प्रॉक्सीज़ यूज़ करेंगे या फिर आपको VPN इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये अब आगे का मतलब कि एक नेक्स्ट वीडियो बनेगी कि हम इसके ऊपर VPN कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन सा करेंगे, कौन सा मुनासिब रहेगा, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो को नाज़रीन हम यहीं एंड करते हैं, जिसके अंदर हमने सीखा है कि हम अपना इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं जो हमारा इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटर है उसके ऊपर। दूसरा ये कि हम उसके अंदर फिर अपना क्रोम ब्राउज़र जो है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी देंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।